हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। कैसे हो आप सब? इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ लीनियर पीडी पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ चुके हैं। कम से कम 3-4 वीडियो के थ्रू मैं आपके 10 से 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगी जो लीनियर पीडी पे बेस्ड एग्जाम पे आते हैं। इस सीरीज़ को मैं पीवाईक्यूज डायरेक्टरी के नाम से भेज रही हूँ, जो कि सीएसआई नेट और गेट स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। लेग्रेंजे मेथड क्या होता है? लेग्रेंजे मेथड के रिस्पेक्ट में हमें जब लीनियर पीडी दी जाती है, लीनियर पीडी हमें प्रोवाइड की जाती है विच इज ऑफ द फॉर्म पी पी क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, ऐसी, जिसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं विच इज डी एक्स बाई पी इज इक्वल्स टू डी वाई बाई क्यू इज इक्वल्स टू जो भी वेरिएबल यूज है, यू है या जेड है, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर मैं डी यू लेके चल रही हूँ अपॉन आर। इसको आप लोग साइमल्टेनियसली बाय द हेल्प ऑफ 4 मेथड्स, जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इन चारों टेक्निक्स में से जो भी टेक्निक यूटिलाइज हो, रेशियोज बाय रेशियोज को लेके या पेयरिंग ऑफ इन वैल्यूज को लेके आप सॉल्व करते हो। एंड आफ्टर दैट यू गेट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपका यू एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी वन जैसा हो सकता है या वी एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी टू जैसा हो सकता है। ये दोनों सॉल्यूशंस आपको एक एक करके मिल सकते हैं। अगर ये सॉल्यूशन आपके पास आ जाते हैं तो इन सॉल्यूशन को आप फाई ऑफ यू वी इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो, या यू इक्वल टू फाई ऑफ वी लिख सकते हो, या वी इक्वल टू फाई ऑफ यू की तरह इनको लिख सकते हो। ये तो पूरा रिवीजन हो गया आपका लेग्रेंजे मेथड का। तो पहला हमने पढ़ा था ये। दूसरा हमने पढ़ा था कल इंटीग्रल सरफेस। इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल सरफेस में मैंने आपको बताया था कि ये पूरा का पूरा लेग्रेंजे मेथड लगेगा, और सॉल्यूशंस जो आपको ये ऑब्टेन होंगे डायरेक्टली वी विल कम टू हियर दैट वी गेट द सॉल्यूशंस। हमें जो सॉल्यूशंस ऑब्टेन होंगे वी विल ट्राई ट्राई बाय हेल्प ऑफ गिवन, बाय हेल्प ऑफ गिवन जो हमें कंडीशंस गिवन होती हैं, जो कंडीशंस गिवन होती है हमें कर्व के रिस्पेक्ट में, उन कंडीशंस को यूज करके किस तरीके से होती है, जैसे यू एक्स टी इज इक्वल टू कुछ वैल्यू दे दी, ठीक है, तो ये यू की वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू एक्स लेते हैं और टी की वैल्यू टी लेते हैं, या फिर कुछ एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसी कोई कंडीशन दे देंगे एक और। तो वहां से आप एक्स और टी में रिलेशन निकालोगे, एक्स एक्स ही रहेगा, यू भी किसी एक्स और टी के टर्म में आपको मिल जाएगा। क्लियर? इन कंडीशंस, इन गिवन कंडीशंस को यूज करके बाय द हेल्प ऑफ गिवन कंडीशंस यू ट्राई टू डेवलप अ रिलेशन। आप ऐसे रिलेशन को डेवलप करते हो विच ओनली डिपेंड ऑन कॉन्स्टेंट्स, विच डिपेंड ऑन कॉन्स्टेंट, ताकि आपको सिर्फ C1 और C2 में कोई रिलेशन मिल जाए। बस जहां ये रिलेशन मिला, इसमें C1 की वैल्यू जो आई है वो पुट कर दीजिए, C2 की वैल्यू आई है वो पुट कर दीजिए। आफ्टर पुटिंग दैट वैल्यू यू गेट यू इन टर्म्स ऑफ समथिंग, या फिर एक इक्वेशन जनरेट होगी एंड दैट इक्वेशन इज द इंटीग्रल सरफेस की इक्वेशन। वो आपके इंटीग्रल सरफेस की इक्वेशन कहलाती है। देखिए यहां पे हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, ध्यान से क्वेश्चन को पहले रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज गिवन टू यू, तो डेल यू बाई डेल टी प्लस एक्स डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। तो हमें पता चला हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड टी है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमें यू दिया गया है। यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में दी गई है, क्लियर, और हमें टी की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दी गई है। क्लियर है? नाउ यू एक्स 0 इज इक्वल टू 2x। फाइन। अब ये हमें क्या दी गई है, दीज आर द कंडीशंस विच विल बी गोइंग टू इम्पोज ऑन दिस लीनियर पीडी। तो यहां पे हमें इसने पूछा है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, मोर देन वन सॉल्यूशन होगा, या नो सॉल्यूशन होगा, या क्या होगा। ही इज आस्किंग यू व्हाट द सॉल्यूशन, सो फर्स्ट वी हैव टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन। सो फॉर ऑब्टेनिंग द सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन को ऑब्टेन करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल बी सॉल्विंग बाय द हेल्प ऑफ द लेग्रेंजे मेथड। तो यहाँ पे मैं लेग्रेंजे मेथड लगाने के लिए जा रही हूँ, ठीक है। आई होप लेग्रेंजे मेथड पता है। सेम जो सबसे पहला मेथड क्या स्टेप क्या था, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन पे जाते हैं, तो डी एक्स बाई पी इज इक्वल्स टू डी वाई बाई क्यू इज इक्वल टू डी जेड बाई आर, ये हमारा होता था जो हमने पढ़ा है। ओके, इसमें वेरिएबल्स इन्होंने क्या दे रखे हैं, डी टी बाई पी इज इक्वल टू डी एक्स बाई क्यू इज इक्वल टू डी यू बाई आर, ये हमारा बनेगा। तो टी पे, एक्स पे, यू पे ध्यान दीजिएगा कैसे इसने वेरिएबल्स को चेंज किया और हम किस वेरिएबल पे अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं। तो जो वेरिएबल ये यूज करेगा वो सेम वेरिएबल आप भी यूज करिएगा, डोंट गेट कंफ्यूज। ओके ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। dt बाई पी,
यहाँ पे p की वैल्यू क्या है? कोफिशिएंट, तो दिस इज 1। q क्या है? इसका कोफिशिएंट x। r क्या है? ये वैल्यू r की वैल्यू x। तो p बना 1, q बना x और r क्या बना? x। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट, पुट करेंगे वैल्यू। तो dt by p is 1, dx by q is x and du by r is du by x। क्लियर? नाउ ये वाला ले लेते हैं डायरेक्टली, टेकिंग द रेशियोज, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, 4 टेक्निक्स हैं। किसी भी तरीके से या तो पैरेलली रेशियो वाला ले लो, या मल्टीप्लायर्स का कॉन्सेप्ट ले लो, या माइनस करके ले लो। उन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 टेक्निक से हम लेना शुरू करते हैं। हमारे पास ये पहला इजी दिख रहा है, विल बी टेकिंग द रेशियो पहला और दूसरा। तो dt इज इक्वल्स टू dx बाय x। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, हमारे पास क्या मिलेगा? t इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। मैंने तुम्हें पहले वाले क्लास में भी बताया था कि जब भी लॉग किसी एक का इंट्रोड्यूस करोगे तो c पे लॉग जरूर चिपका देना, दैट इज द इजीएस्ट वे, है ना, समझने के लिए। तो लॉग c हमने लगा दिया। दिस इज व्हाट, t इज इक्वल टू लॉग ऑफ xc, क्योंकि ऐड हो जाएगा, ऐड है तो प्रोडक्ट हो जाएगा। ये लॉग यहां जाएगा तो e टू द पावर t इज इक्वल टू xc, और c एज ए कांस्टेंट हम लेके चल रहे हैं। तो e टू द पावर t अपॉन x इज इक्वल्स टू c, या तो c1 ले लो या c ले लो। क्लियर? तो ये पहला काम तो हो गया। अब नॉट टेकिंग द अदर टू रेशियोज, क्योंकि x x है तो वी थॉट इट विल बी इजीली टू बी मैनेज्ड, खत्म हो जाएंगे आसानी से। तो दूसरा रेशियो क्या हुआ? dx इज इक्वल्स टू du इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। तो x इज इक्वल्स टू u प्लस अ कांस्टेंट, इसके लिए मैं c1 ले रही हूँ। तो x माइनस u इज इक्वल टू c1। यहाँ पे बात हमें मिल गई, एक c मिल गया, एक c1 मिल गया। नाउ इज आस्किंग द सॉल्यूशन, तो हमें u के टर्म में वैल्यू निकालनी है, इंटेंशनली वी वांट दैट। तो या तो आप इनकी कंडीशंस पुट कर दो कि x की जगह x पुट कर दो, t की जगह 0 पुट कर दो एंड u की जगह 2x पुट कर दो। You can directly do this as well and you can do it by the help of phi of uv as well, जैसा आपको दिखाई दे। ठीक है, तो हमारे पास दो वैल्यूज हैं, हम वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू मिली, x की जगह हम x पुट कर सकते हैं, t की जगह हम 0 पुट कर सकते हैं और u की जगह हम 2x पुट कर सकते, पुट कर देते हैं। यहाँ पे अगर मैं उस कंडीशन को पुट कर रही हूँ तो माई दिस इक्वेशन विल बी कन्वर्टेड टू e टू द पावर 0 इज 1, तो 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू c। और ये वाला जो मेरा कन्वर्ट हो जाएगा, x की जगह x माइनस u की जगह 2 ऑफ x इज इक्वल्स टू c1, इट इज माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू c1। सो वी विल बी सेइंग x इज इक्वल्स टू c1। अब क्यों ना मैं इसको इसमें पुट कर दूं, क्योंकि मेरी तो इंटेंशन ही है कि यार कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जा, तो आई विल बी कन्वर्टिंग इट। तो 1 by x विल बी रिप्लेस्ड बाय 1 by c1 इज इक्वल टू c। so it will be now c1 into c is equals to 1, so this will be reduced to this। अब ये माइनस सिंबल इसका कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे 1 पे लगा देते, क्योंकि c1 पे था, हम 1 पे लगा देते ऐसे। c इंटू c1 इज इक्वल्स टू 1, हमारा काम हो गया। अब हम वैल्यूज ऑफ c एंड c1 पुट कर देते हैं, वहां से हम आंसर ले आएंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c1, c1 की वैल्यू क्या थी? x माइनस यू, तो हमने पुट कर दिया x माइनस यू। और c की वैल्यू मेरी क्या है? e टू द पावर t, e टू द पावर t अपॉन में x, और यहाँ पे आया मेरे पास -1। तो ये क्या बन गया? दिस विल बी रिड्यूस्ड टू व्हाट? तो आप x को डायरेक्टली यहाँ डाल दो, तो इट विल बी x e टू द पावर t माइनस e टू द पावर t u इज इक्वल टू माइनस ऑफ x। x x एक साथ ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x e टू द पावर t प्लस x इज इक्वल्स टू e टू द पावर t इंटू u, एंड e टू द पावर t यहाँ पे डाल देंगे, तो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय ये वैल्यू ले ली, ये वैल्यू ले ली, और इन दोनों को ले लिया, x कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस e टू द पावर t। अब ये e टू द पावर t भी इधर ही ले लेते हैं इक्वल टू u, क्योंकि हमें u चाहिए, इंटेंशन क्या है? u निकालना। तो u इक्वल टू x 1 प्लस e टू द पावर t इंटू e टू द पावर माइनस t, अंदर ले लो, तो इट विल बी x e टू द पावर माइनस t प्लस 1 इक्वल टू u। तो u यहाँ पे आ गया। ठीक है, इज दैट क्लियर टू यू? तो ये वैल्यू किस में रिड्यूस हुई? x इज इक्वल्स टू 1 प्लस e टू द पावर माइनस t प्लस 1। अब लिख लेते हैं, u is reduced to x into 1 plus e to the power minus t. What he is asking, a unique solution of u which tends to infinity as t tends to infinity. t को infinity ले जालो, t tends to infinity, e to the power minus infinity is 0. Clear? e to the power infinity is 0. So this will be reducing to what? This will be reducing to x, क्योंकि ये इस पे तो प्रॉब्लम होगी नहीं, ये x बचा रहेगा, ये हिस्सा 0 को चला जाएगा। तो u किसको कन्वर्ट हो गया, या u किसको चला गया? u की वैल्यू x के बराबर हो गई, ये x की तरह वेरी करेगा, है ना, यू विल बी वेरिंग टू x। तो यहां से क्या होगा?
सॉल्यूशन आपका क्या रहेगा? और x की वैल्यू देख लो, सबसे पहले x की वैल्यू दी गई है। x आपका डिपेंड कर रहा है किस पे? फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलॉन्गिंग टू क्लोज्ड इंटरवल है 0 से 1 तक, तो ये तो बाउंडेड हो गया। ये कह रहा है नो सॉल्यूशन, गलत। ये कह रहा है मोर देन 1 सॉल्यूशन, नहीं भई, दिख तो रहा है कांस्टेंट वैल्यू 0 से 1 के बीच में, जो x डालोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, है ना? तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अ सॉल्यूशन व्हिच रिमेन्स बाउंडेड एज़ t टेंड्स टू इन्फिनिटी, t को इन्फिनिटी ले जाने पे भी आपका सॉल्यूशन जो है आपको बाउंडेड ही मिलेगा। यार ये भी इन्फिनिटी के बारे में बात कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, ये क्या कह रहा है? द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन del u by del t इज इक्वल टू del 2u del x स्क्वायर प्लस u कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड टू, ये पार्शियल इक्वेशन इस पे ट्रांसफॉर्म हो रही है, ये भी कोई पार्शियल इक्वेशन है, बट ये किसी u वेरिएबल पे फ्रेम है, ये किसी v वेरिएबल पे फ्रेम है। del v by del t इज इक्वल टू del 2v by del x स्क्वायर, इस पे फ्रेम है वैल्यू, ठीक है? फॉर, अब ये पूछ रहा है किस v के लिए ये ट्रांसफॉर्म हो सकती है। हमें चेक करना पड़ेगा भैया ऑप्शन वाइज जाके कि किस v के लिए ये ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो ठीक है भाई, लेके चलते हैं। तो वी वर टेकिंग लेट पहला वाला ऑप्शन, v इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी यू। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिए जाएं तो कोशिश करिएगा कि आप इसको कैसे कर सकते हो। ये तो वैसे भी हायर ऑर्डर का है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमने सीखा नहीं है। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस हो कि एक इक्वेशन दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो रही हो, या इस तरीके के आपको इक्वेशंस बना के दिए जाएं, उनके सॉल्यूशंस पूछे जाएं, तो ट्राई टू सॉल्व इट उल्टा बाय द हेल्प ऑफ सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन। सॉल्यूशन को जाओ और क्वेश्चन को सेटिस्फाई करो, हमेशा उल्टा चलना है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में। तो हम वही टेक्निक लगा रहे हैं। v इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी इंटू यू। ओके जी, सॉल्व करते हैं। विल बी सॉल्विंग इट। तो u इज इक्वल टू ई टू द पावर t इंटू वी ले लेते हैं, और हमें क्या चाहिए, इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, नहीं हो रही है, हो रही है तो सॉल्यूशन है। क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल का कैन बी ट्रांसफॉर्म टू दिस फॉर दिस, किसके लिए कन्वर्जन हो रहा है वो चेक करते हैं। ओके, तो विल बी टेकिंग del u by del t, पार्शियली डेरिवेटिंग विद रिस्पेक्ट ऑफ x। तो del u by del t क्या बन जाएगा, इसको करेंगे तो e टू द पावर t इंटू वी तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि e टू द पावर t इज t ओनली, t का 1 और v ऐसे ही रहेगा। e टू द पावर t ऐसे ही रहेगा, v का क्या बन जाएगा, del v by del t, और e टू द पावर t इंटू वी क्या है, u। तो del u by del t इज कन्वर्टेड टू u प्लस e टू द पावर t del v by del t, इसमें कन्वर्जन हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए ये del 2u del x स्क्वायर, तो पार्शियली डेरिवेटिंग, ये तो हो गया आपका फर्स्ट। नाउ अब इसको मान लो आप 1 स्टार। नाउ 1 स्टार को डेरिवेट कर रहे हैं, नॉट डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट ऑफ x, ठीक है, x के टर्म में कर रहे हैं। तो दोबारा करेंगे, तो du by dx करेंगे पहले, तो क्या बन जाएगा, du by dx, du by dx का करेंगे तो e टू द पावर t तो एज ए कॉन्स्टेंट है, कुछ भी नहीं होगा, और v का क्या बन जाएगा आपका, del v by del x। फिर दोबारा डिफरेंशिएटिंग अगेन, क्या बन जाएगा, del 2u del x स्क्वायर, e टू द पावर t ऐसे ही रहेगा, del 2v by del x स्क्वायर, ऐसा का ऐसे ही बना रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं, पुटिंग 1 and 2 इन द इक्वेशन नंबर 0 मान लो इसको। तो इक्वेशन नंबर 0 में पुट कर रहे हैं 1 and 2, ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ del u by del t, तो ये बनेगा u प्लस e टू द पावर t del v by del t विच इज इक्वल टू, ये क्या है, e टू द पावर t del 2v by del x स्क्वायर प्लस का u से u कैंसिल, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये कैंसिल, तो del v by del t इज इक्वल टू del 2v del x स्क्वायर, इसके बराबर आ गई, तो हेंस प्रूव्ड। लेके चले थे ये, और ये इसका कन्वर्जन आ गया, तो कंडीशन खत्म, इसका मतलब फर्स्ट इज द आंसर। ठीक है, सिमिलरली यू कैन फॉलो फॉर बी सी डी, बट इसका आंसर पहला वाला ही है, बाकी सारे के सारे इनकरेक्ट है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3, of the Cauchy's problem for the first order PD। first order PD के रिस्पेक्ट में of the Cauchy's problem of first order PD is x del z by del x plus y del z by del y is equal to z। ठीक है, ये हमें दे रखा है, तो हमें PD बना के दे रखी है इसने। इस PD में ये क्या कह रहा है हमें यहाँ पे, कि इसने एक डोमेन बना के दिया जिसमें इसने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन दे रखी है, वेयर जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है जी, सॉल्व करते हैं इसको लेग्रेंजे की हेल्प से। तो क्या बन जाएगा, विल बी सॉल्विंग दिस विद द गिवन डोमेन, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विद द इनिशियल कंडीशंस। हमें ये इनिशियल कंडीशंस इसने ये प्रोवाइड कर रखी हैं, और हमें ऑप्शन में ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इस पे आ जाते हैं सीधे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपको दिख रहा है कि z की वैल्यू पूछिए, इसका मतलब डायरेक्टली क्या लगेगा इसमें, लेग्रेंजे मेथड।
लैग्रेंज मेथड लगाएंगे, तो लैग्रेंज मेथड यहाँ पे क्या कहेंगे, dx बाई पी इज इक्वल टू dy बाई क्यू इज इक्वल टू dz बाय r। ठीक है, p की वैल्यू क्या है x, q की वैल्यू क्या है y, और पी क्यू आर, r की वैल्यू क्या है z। पुट करते हैं तो बनेगा dx बाय x इज इक्वल टू dy बाय y इज इक्वल टू dz बाय z। ठीक है, दो दो लेके चल लेते हैं, क्लियर, तो दैट विल बी इजी फॉर अस। तो पहले लिया dx बाय एक्स इज इक्वल टू dx बाय एक्स और dy बाय y ले सकते हो, या फिर हम इसको डायरेक्टली ले सकते हैं dy बाय y इज इक्वल टू dz बाय z, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। सो डायरेक्टली log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ z। मैंने हमेशा कहा जब भी log के टर्म में हो तो कांस्टेंट log ऑफ c1, तो क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू जेड c1, या वी विल गेट y बाय z इज इक्वल टू c1। एक सॉल्यूशन तो हमें मिल गया, क्लियर, दिस इज द वन सॉल्यूशन। मूविंग टू दी नेक्स्ट वाले पे आते हैं। डायरेक्टली वी विल से कि नेक्स्ट वाला हमारा किस तरीके से सॉल्व होगा। अब जो नेक्स्ट रेशियो लेके चलते हैं वो ले लेते हैं dx बाय एक्स इज इक्वल टू dz बाय z। सॉल्व करेंगे तो log ऑफ x इज इक्वल टू सेम log ऑफ z प्लस log ऑफ c, सो x अपॉन z इज इक्वल्स टू c। ये दूसरा आ गया, इसको c2 कर लेते हैं, वहां c1 किया था तो c2। ठीक है, तो हमारे पास दो वैल्यूज तो आ गई। अब इसने z के टर्म्स में वैल्यू पूछी हुई है, तो दो तरीके से करेंगे, या तो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट कर दो, और या फिर डायरेक्टली आप इसको फाई इज इक्वल्स टू फाई ऑफ यू इज इक्वल्स टू वी के फॉर्म में लिख दो। तो मैंने पहला वाला टेक्निक तो आपको बता दिया, इस बार फाई ऑफ यू इज इक्वल टू वी वाला बता देती हूँ। ठीक है, तो वी विल बी टेकिंग ऑफ दिस गिवन कंडीशंस इज टू अस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, और z की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, और x की वैल्यू क्या है 1। ये हमारे गिवन वैल्यूज हैं जो हम यूज करेंगे फ्यूचर में। ठीक है, अब ये पहला और दूसरा सॉल्यूशन को यूज करके अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आई विल बी सॉल्विंग, पहले अगर इस पे डायरेक्टली मैं वैल्यू पुट कर दूं, आई चेंज द कलर, डायरेक्टली विल बी पुटिंग द वैल्यू, तो y की जगह आई विल बी यूजिंग 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन z की वैल्यू तो 1 है इज इक्वल टू, अच्छा z की वैल्यू 1 तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ओके ओके ओके, देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, चलो इसको मैं बाद में बताऊंगी, पहले इसी में देख लेती हूँ। y की जगह मैंने लिख दिया डायरेक्टली 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड इज इज इक्वल्स टू c1, तो मुझे यहाँ से एक वैल्यू मिल गई। इसको कन्वर्ट करते हैं x इज इक्वल्स टू c2, तो तुम यहाँ से भी लिख सकते हो, दिस विल बी कन्वर्टेड टू x की जगह c2, तो 1 माइनस c2 का स्क्वायर इज इक्वल टू c1। बस, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ दीज, आई जस्ट इरेज इट, इसको इरेज कर देते हैं सो दैट x बाय जेड इज इक्वल्स टू c2, यहाँ लिख देते हैं x बाय जेड इज इक्वल टू c2, करस्पॉन्डेंस के लिए अच्छा रहेगा। तो हमारे पास जो आंसर मिला है वो ये मिला है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस c2 का स्क्वायर इज इक्वल टू c1। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस c2 था x का स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू c1 की वैल्यू है मेरी y बाय जेड। हाँ, यहाँ से आ जाएगा, देखिए जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट अपॉन में जेड इज इक्वल टू y बाय जेड, रिमूविंग दिस विल गेट दिस। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, अगर इसको हम हटाएं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करें, तो जरा इसको सही से लिख देते हैं, हाँ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो स्क्वायर इसको करेंगे, स्क्वायर इसको करेंगे, तो यहाँ पे कैसी बन जाएगी, ये बन जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर वाई स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो जेड की वैल्यू आपको चाहिए थी, ये चाहिए थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 1/2, तो जेड इस पर रिड्यूस हो जाएगा। आई थिंक दिस इज क्वाइट ईजी, तो विल बी यूजिंग इट, और यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी डायरेक्टली आ जाएगा। ये क्लियर है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो दूसरा टेक्निक भी देख लेते हैं एक बार। फाई ऑफ u इज इक्वल्स टू v, अगर मैं u ये लेकर चल रही हूँ x अपॉन जेड इज इक्वल टू y बाय जेड, पुटिंग द वैल्यूज z इज इक्वल्स टू 1 एंड x की ये वैल्यू है और y की ये वैल्यू है, पुट करते हैं, तो फाई ऑफ ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू y की जगह x की जगह x ही रहेगा, वेट लेट मी चेक, फाई ऑफ एक्स एक्स ही रहेगा और y आपका ऐसा बन जाएगा। ओके, तो y की वैल्यू फाई ऑफ एक्स, तो फाई ऑफ एक्स, तो y की जगह मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ठीक है जी, तो फाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं।
और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये जो है और ये जो है ये दोनों सेम हो जाएंगे। देखो उसको मिल गया, इसको यहाँ पुट कर देते हैं। ये जो x है इसकी वैल्यू मैं x बाय जेड पुट कर देती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से कंक्लूजन मिल जाएगा। इसको x बाय जेड लिख देते हैं, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाय जेड का होल स्क्वायर मिल जाए, हो गया। ये x बाय जेड आपका y बाय जेड बन जाएगा, तो y बाय जेड इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन जेड। तो सेम ये वाली चीज आपकी ये वाली मिल जाएगी। सो हेलो एवरीवन, आई होप ये सीरीज़ आपको अच्छी लगे। इसका पहला वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं, एक्सप्लेनेशन समझ में आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट PYQs डिस्कशन आप किस टॉपिक का देखना चाहेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।